दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल से पाकिस्तान में इस तरह से खौफ है कि जब भी है कभी भी अपना कोई भी बयान देते हैं तो फौरन पाकिस्तानी मीडिया उस पर डिस्कशन करता है। और आप जानते होंगे, देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि हम खासकर अजीत डोभाल के कोई भी बयान को हल्के में नहीं ले सकते। अभी 2-3 दिन पहले अजीत डोभाल का एक बयान आया था कि 5000 सालों की तारीख में हमने कभी भी, भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन अगर अब आगे कभी भी जरूरत पड़ी तो कोई भी भारत के लिए किसी भी तरह का खतरा दिखा तो उसके लिए हम दूसरे देश की धरती पर जाकर भी कुछ भी करने को तैयार होंगे। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आना ही था। और जिस तरह से अब अमेरिका और भारत की भी एक और डिफेंस डील होने जा रही है, उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया काफी खौफ में नजर आ रहा है। और खासकर अजीत डोभाल के इस बयान के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल देखी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। होगा ये बयान वज़ीर-ए-आज़म ने उससे अगले रोज दिया है, जब भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोभाल ने कहा कि जहां से खतरा होगा वहीं हम मैदाने जंग बना देंगे। मतलब यहां पे सिचुएशन इस तरह से भी अलार्मिंग है कि प्राइम मिनिस्टर तो इस खदशे का इजहार कर ही रहे हैं, लेकिन अजीत डोभाल की तरफ से जिस तरह की धमकी सामने आई है वो भी काबिल तशवीश है। ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान को इस खतरे का अदराक है, ये क्वेश्चन मार्क है। किस तरफ जा रहा है? अजीत डोभाल ने जो बयान दिया है उसके बाद आज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दोनों आज दिल्ली पहुंचे हैं और कल यूएस और इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट बीका करने जा रहे हैं, जिसके तहत इंडिया के जो मिसाइल्स और दूसरों को अमेरिकन सैटेलाइट्स की मदद हासिल होगी, ट्रैकिंग हासिल होगी, जिससे उनकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। ये जो उन्होंने बयान दिया, इंडिया में इस वक्त जश्न का समय है। उनका अमेरिका के साथ बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट कल साइन होने जा रहा है और अमेरिकी इंतखाबात से एक हफ्ता कबल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आज दिल्ली लैंड किए हैं और वो उनसे डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जिसे बीका कहा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी में अब अमेरिकन सैटेलाइट्स की एक्यूरेसी अवेलेबल होगी, तो उन्होंने कहा कि हम मारेंगे और इस सब की बात है। बाकी यहाँ कहा गया कि अब्दुल्ला यहाँ आए हैं, यहाँ से अब्दुल्ला सीधा इंडिया चले गए थे और जो गुफ्तगू उन्होंने इंडिया की वो भी जरा पढ़ लें। उन्होंने पाकिस्तान की, जो भी पाकिस्तान आता है वो इंडिया चला जाता है। तो अब सूरत हाल ये है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को एवेल्युएट करना पड़ेगा कि एक तरफ तो हम अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ 10 सितंबर का यूएस और इंडिया का जॉइंट कम्युनिक पढ़ लें और ये बीका का जो वो कल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो पढ़ लें और हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख लें तो हम कहाँ खड़े हैं। फिर हम गिला करते हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ यूज हो रहा है। मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है अमेरिकन ने और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है। और हमने जो इतनी एफर्ट की है, इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो इस वक्त सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन बन रही है इंडिया और यूएस की, मैं समझता हूँ कि अजीत डोभाल ने कोई बेवकूफाना बयान तो दिया नहीं है और हमें देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ये खबर भी नहीं चली कि कल एग्रीमेंट होने जा रहा है। हम अजीत डोभाल का ही बयान चला रहे हैं, उसका फॉलोअप नहीं चला रहे हैं। ये चला है एग्रीमेंट के, जो एग्रीमेंट होने जा रहा है उसकी बातचीत भी यहाँ हुई और सबको पता है, अखबारों में भी छप रहा है। असल मसला ये नहीं है। देखिए, अमेरिका चाइना को दुश्मन समझता है, हम चाइना के बड़े करीब हैं। हम इंडिया को अपना नंबर 1 दुश्मन समझते हैं, वो इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं। तो आप तो वैसे ही एक मुखालिफ कैंप में बैठे हुए, वो इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने आज से 2-3 साल पहले जब अपनी साउथ एशिया पॉलिसी अनाउंस की थी अमेरिका ने, तो उसमें उन्होंने कहा था कि साउथ एशिया में अब सब कुछ इंडिया है। ये हमें उस दिन से पता था। ये जो आज हम बात करते हैं बाद औक़ात कि हमें अफगानिस्तान में हम उनको मदद कर रहे हैं, लिहाजा हमें इस पे बार्गेनिंग करनी चाहिए थी, को फायदा उठाना चाहिए, नहीं, ये हो नहीं सकता, होना नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। आ गया पॉइंट आपका, आप क्या जैसे कि बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी कहा, लेकिन इमरान खान साहब जो हमें बता रहे थे, फिर इमरान खान साहब जो हमें बता रहे थे कि ट्रंप ने सालसी का वादा कर लिया है कश्मीर पर, वो क्या था?
जो वो कह रहे थे कि कश्मीर पर सालसी का ट्रंप ने वादा कर दिया है, तूने नहीं पता था कि अमेरिका ने सब कुछ साउथ एशिया में इंडिया को बना लिया है। वो कौन सी सालसी थी जो इमरान खान हमें सुना रहे थे? नहीं, वो सालसी तुलसी कुछ नहीं, लेकिन ये है कि आपको एक किसी ने रिक्वेस्ट की कि ये करें, आपने कर दिया, ड्रामा था की बसात आपकी है। चले पॉइंट आपका मालूम है कि सरहद के उस पार से पाकिस्तान को कौन कौन से खतरात लाहक हैं? देखिए, बात यह है कि जो खतरात हमें लाहक हैं वो बिल्कुल सामने आ रहे हैं, वो खुल रहे हैं। आजकल के जमाने में खासतौर पे जहां न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के सामने हैं, वहां पे फौजकशी जो है वो खासी मुश्किल हो जाती है, वो आपके लिए बड़ी रिस्की होती है। लिहाजा 5th जनरेशन वॉर जो है वो इस्तेमाल की जाती है, उसमें 7 कॉम्बिनेशन रख लिए जाते हैं, जैसे टेररिज्म कंबाइन कर लिया, उससे फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट करने का कोई इंतजाम कर दिया आपके यहाँ, वो बिल्कुल हो सकती है ये चीजें। जब आपके मुल्क का अभी देखिए हमारे यहाँ टेररिज्म रहा तो हम कहते हैं कि हमारा को $150 बिलियन का नुकसान हुआ है इकोनॉमी का, तो ये चीजें हो सकती हैं। लिहाजा ये कहना कि जी पाकिस्तान को खदशा है कि अफगानिस्तान से, मेरा ख्याल है ये स्टेटमेंट गलत है। अफगानिस्तान से हो रहा है ऑलरेडी ये सारा कुछ। ये जितना भी आपके देखिए, हमने CPEC कंसीव किया, CPEC हम चला रहे हैं, CPEC हम कहते हैं कि जी ये हमारा गेम चेंजर है और CPEC के जरिए हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया एनिमी के लिए कि वो अगर आपके CPEC को नाकाम करता है, जो कि जिसके लिए उसको अफगानिस्तान से काम करने की जरूरत है या ईरान से करने की जरूरत है, वो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका CPEC या डिले होगा या आप देखिए कि वो हो सकता है उसमें वो पेशरफ्त ना हो जो होनी चाहिए, उसके वो प्रोजेक्ट ना लग सके जो आप लगाना चाहते हैं, वो पोर्ट आपकी उतनी इफेक्टिवली काम ना कर सके जो आप चाहते हैं। अगर किसी जगह पे टेररिज्म होगा, कोई खराबी होगी, तो वहां कौन है पागल जो जहाज अपने लेके आएगा मार उतारने के लिए। तो ये चीजें आपकी इकोनॉमी को जब डैमेज करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके लिए मसले बनने शुरू होंगे। आप अपने वेपन खरीदना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे, अवाम को सब्सिडीज देना चाहते हैं वो नहीं दे सकेंगे। नतीजा ये कि अवाम में भी डिससेटिस्फेक्शन, ये सारे इश्यूज उससे रिलेटेड है जो वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि नैरेटिव्स छोड़े जाते हैं जिससे कि आप अपने मुल्क में खुद ही मायूसी फैलाना शुरू करते हैं। ये हाइब्रिड वॉर के साथ उसको कंबाइन करते हैं और उसमें आप अपनी कौम में ऐसे नैरेटिव बोलना शुरू करते हैं कि वो मायूसी उससे फैलनी शुरू हो और उससे यूं लगे कि जैसे आप बस खुद ही खुद तक खत्म होने वाले हैं क्योंकि आप कर कुछ नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये वो चीजें हैं जो कि अवाम के अंदर से उम्मीद खत्म कर देती है और अवाम के अंदर वो जो फिट टू फाइट होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये चीज ऑलरेडी शुरू है, ये हो रही है, ये रियलिटी है, ये कोई ऐसे गपशप नहीं है। मतलब ये खतरा पाकिस्तानी और वज़ीर आज़म भांप चुके हैं, पाकिस्तानी ऑलरेडी चल रही है ये चीज। देखें, बात ये है कि ये चूंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें ये नहीं कि जंग आपने मुसल्लत की तो 8 दिन में जंग खत्म हो गई या महीने में, वो नहीं। ये बादुकात ये 2-2, 3-3 साल पे मुहित होता है ये प्रोसेस, तो वो चल रहा है। वो ऑलरेडी हम काफी सारे इस चीज की वजह से काफी शैटर्ड है हमारा, काफी। सॉरी टू इंटरप्ट जनरल साहब, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मेरी रहनुमाई कीजिए ताकि बाकी नाज़रीन को भी जरा क्लियर हो जाए। आपने कहा कि ये खतरा मौजूद है और ये सब कुछ चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर खदशे का इजहार कर रहे हैं, जिसपे मेरा सवाल ये है कि खतरे का इदराक है, तो है खतरे का इदराक? मैंने ये कहा कि उन्होंने ये गलत स्टेटमेंट दी है, ठीक है, हमें खदशा नहीं, ये हो रहा है एग्जैक्टली। मैं इस पॉइंट पे जाना चाहता हूं। टेररिज्म की शक्ल में तो हम बहुत अरसे से टारगेट हो रहे थे और उससे आपने देखा, खुद आप कहते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी में $150 अरब का नुकसान हुआ। तो ये चीजें चल रही हैं ऑलरेडी। अब ये है कि इसका कॉम्बिनेशन आ गया, जैसे PTM आपने पैदा कर दी, जैसे आप BLA को सपोर्ट करके वहां पे ये कर रहे हैं, नेशनलिज्म का नारा लगना शुरू हो जाए तो आप ये सुबाइयत का नारा आना शुरू हो जाए। ये वो चीजें जो आपके अंदर से आपको खोखला करना शुरू करेंगी एंड इट विल मेक उसका। ठीक है, पॉइंट आपका पॉइंट आ गया। मैं NBC आपकी तरफ जाने से पहले एक और स्टेटमेंट कोट करूंगी अजीत डोभाल, जिसमें उसने कहा कि राम मंदिर और आर्टिकल 370 के फैसलों की तरह नरेंद्र मोदी फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान और चीन के साथ जंग कब लड़ी जाएगी। ये वाली धमकी भी उस बयानिए में शामिल है। अब मेरे सवाल के साथ साथ आप जरा इसका भी जवाब दे दें कि इदराक है पाकिस्तान को इसका और वज़ीर आज़म को? इस पे इदराक की जरूरत ही नहीं है। अगर एहसास अब हुआ है तो बहुत बड़ी नाकामी है पॉलिसी की। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को अभी तक ब्रीफ नहीं किया गया सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। ये मसला तो 2007 से चल रहा है।
2007 से अफगानिस्तान से हम, बस उससे पहले भी, जनरल साहब हिस्ट्री जानते हैं, उससे पहले भी हम पर हमले हो रहे हैं। जलालाबाद, कंधार, दूसरे इलाकों में जो 7 से 11 कॉन्सुलेट कायम किए गए थे हिंदुस्तान के, उनका मकसद क्या था? वहाँ से कोई वीज़ा लेने नहीं आता, बहुत कम लोग वहाँ से वीज़ा लेते हैं। वहाँ से वीज़ा मिलता था हिंदुस्तान के एजेंटों को कि तुम सरहद पार जाओ, जाके वहाँ धमाके करो। चुनाचे हमारा फूलों का शहर पेशावर, हमारा कराची, ये तबाह हो गए धमाकों से। अजीत डोवाल की जो पहली डॉक्ट्राइन थी, जिसका नाम ही अजीत डोवाल डॉक्ट्राइन है, वो 2011 में आई थी और उस पर कहा था हमें लड़ने के बजाय अब ग्रुपों को सपोर्ट करना होगा। अब वो ग्रुप जा रहे तालिबान का, उसका नाम लिया, हम उनको फंडिंग करेंगे, हम उनको इक्विपमेंट देंगे। कलभूषण क्या था? कलभूषण यादव क्या था? वो मुझे कहाँ है मुझे पता नहीं, आजकल किस जगह पर है वो, उसका बात क्या होना है इसका मुझे पता नहीं। लेकिन वो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों जगह एक्टिव था, वो तीनों जगह एक्टिव था। उसके पासपोर्ट पर, ज़ाहिर ईरान से पासपोर्ट उसका दोबारा जारी हुआ था, वहीं स्टैंप लगा था। अफगानिस्तान से गया था, कराची आया था, कराची के बाद वो कोयटा में था, बलूचिस्तान में था, वहाँ उसने पूरा नेटवर्क बनाया था। तो अगर हमें इसका नहीं पता, हमें इसका इदराक नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं पता। हमें स्टेट ऑफ आर्ट नहीं पता कि क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है। दूसरी बात ये कि हमने जो इस वक्त सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया हाइब्रिड वार का, हाइब्रिड वार खाली पोजीशन के इस्तेमाल नहीं होती, सरकार भी इस्तेमाल होती है। अब जिस तरह आप हर आदमी को गद्दार कह रहे हैं, हर दूसरा आदमी गद्दार है। हमारे प्रिंटिंग प्रेस में शायद 2 चीज़ें छप रही हैं, एक गद्दारी के सर्टिफिकेट और एक नोट धड़ाधड़ छप रहे हैं हमारे यहाँ। 17% नोट छप चुके हैं, हुकूमत मांगती है, छप जाते हैं। उसके बाद अब गद्दारी के सर्टिफिकेट शायद छप रहे हैं। जो सामने आया गद्दार कर दो, स्टैंप लगा दो उसके माथे पे, ये गद्दार है। तो आप खुद तो डिवाइड कर रहे हैं। आप करारदाद, पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी सियासत भी और खित्ते के उस पार भी पाकिस्तान को खतरा लाहक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को अभी भी ये गंदी सियासत हो गई नजर आ रही है, पार्लियामेंट की नाकामी है, पार्लियामेंट को हॉस्टेज बनाया जा रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट में गालियां दी जा रही हैं, ठीक। तो ये तो, लेकिन इंडिया का तो मसला, इंडिया तो करेगा ना यार, इंडिया का हक है करना। हमारा काम है रोकना इंडिया को, हाथ तोड़ना, उसका मुंह तोड़ना हमारा काम है। और वो जो आपने कहा था चाइना वाला, उसकी तरदीद आ गई है कि हम चाइना पे अटैक